गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं सर्वेश शर्मा, लेक्चरर महाराजा अग्रसेन टीटी कॉलेज नगर, लाइव क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि रोज़ाना यहाँ पर लाइव आपके लिए लाइव क्लासें भेजी जा रही है ना आपके लिए। तो ये जो भी स्टडी की जा रही है, वो जो मटेरियल है वो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो जो आपको मैं शिक्षण विधियाँ बता रहा था, पहले उसकी कंसेप्ट बताए थे, अवधारणा, डेफिनेशंस और एलिमेंट्स बताए थे अवयव। ठीक है, अब इससे आगे हम बढ़ेंगे क्योंकि अभी तो हमने इसके बारे में समझा है। अब हमको ये देखना है कि इन विधियों, जो भी विधियां हैं सब्जेक्ट की, उनको हम कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए, जो गणित शिक्षण की विधियां हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। उसके अंतर्गत जो सबसे पहले आती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आगमन निगमन विधि। इंडक्टिव, डिडक्टिव, मेथड। ठीक है ना। आगमन निगमन विधि गणित शिक्षण की ये बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है। अब जैसे कि आप देख रहे हो, इसमें नाम आ रहा है आगमन और निगमन, दो चीजें जुड़ी हुई हैं। चाहे आपका बीएड का पाठ्यक्रम हो, ठीक है, चाहे आपका एसटीसी का हो, सभी में ये उपयोगी है। बीएड में स्पेशली जो 5th पेपर है, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, उसमें सभी विषयों की शिक्षण विधियों के बारे में बताया गया है। तो आपको इसके बारे में स्टडी करनी चाहिए। ठीक है। तो आगमन विधि, आज हम इन आगमन निगमन में से केवल हम आगमन विधि के बारे में ही अध्ययन करेंगे। आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड। ठीक है ना। क्योंकि समग्र रूप में दोनों मिलेंगे तभी पूरी होंगी, लेकिन हमको क्या है, इनके बारे में अलग अलग स्टडी करना आवश्यक है। कई बार एग्जाम में अलग अलग स्पेशली इनके बारे में पूछ लिया जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो आगमन विधि गणित शिक्षण की सबसे उपयोगी विधि है। इसमें क्या होता है, देखो नाम से आ रहा आगमन। आगमन का अर्थ है कि प्रत्यक्ष उदाहरणों, तथ्यों, प्रयोगों के आधार पर निष्कर्ष निकालना, उसी को हम क्या कहते हैं, आगमन कहते हैं। अब ये जैसे कि विधि, आगमन विधि, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले अध्यापक बच्चों के सामने अनेक प्रकार के उदाहरण, घटना, ठीक है ना, प्रयोग, ये प्रस्तुत करता है बच्चों के सामने। तो उससे क्या होगा, बच्चे के दिमाग में सब चीजें आएंगी कि क्या क्या बताया जा रहा है। तो फिर क्या होगा कि उसके आधार पर बालक स्वयं नियम बनाने की कोशिश करता है। उसको कहते हैं अपन आगमन विधि। ठीक है ना। अध्यापक का काम केवल क्या है, बच्चों के सामने अनेक प्रकार के उदाहरण प्रस्तुत करना। उदाहरणों के आधार पर बच्चे निष्कर्ष को प्राप्त करते हैं और एक नियम की ओर बढ़ते हैं। इसमें बच्चे और अध्यापक दोनों ही सक्रिय रहते हैं। ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले इसमें क्या, एक जैसे एक लैंडर ने भी इसके बारे में बताया, डेफिनेशन दी है कि जब कभी छात्रों के सम्मुख अनेक प्रकार के उदाहरण प्रस्तुत किए जाएं, प्रयोग करवाए जाएं, तो उसके आधार पर जब बालक स्वयं एक निष्कर्ष की ओर बढ़ता है, एक नियम का निर्धारण करता है, तो उस विधि को आगमन विधि कहते हैं, इंडक्टिव मेथड। तो इसमें जो शिक्षण सूत्र जो काम आते हैं वो कौन कौन से होते हैं, शिक्षण सूत्र। सबसे पहले आता है इसमें उदाहरण से, उदाहरण से नियम की ओर। क्या होगा इसमें, उदाहरण के द्वारा, उदाहरण दिए जाएंगे, उदाहरण के आधार पर हम कहां पर पहुंचेंगे, एक नियम की ओर। बच्चे एक नियम का निर्धारण करेंगे। तो इसमें क्या होता है, इस नियम में, आगमन विधि में उदाहरण से हम कहा जाते हैं नियम की ओर। दूसरा होता है इसमें विशिष्ट से सामान्य की ओर।
विशिष्ट विशिष्ट प्रकार के अनेक प्रकार के उदाहरण दिए गए, विशिष्टता है उनमें, अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग जो हम निकलवाना चाह रहे हैं वो बच्चों के सामने रखा गया है, और उसके आधार पर बच्चों ने क्या किया, एक सामान्य नियम का निर्धारण किया है। तो इसका मतलब इसमें सामान्य, विशिष्ट से सामान्य की ओर हम चलते हैं। तीसरा है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। इसमें क्या होगा, स्थूल से हमको कहां पर पहुंचना पड़ेगा, सूक्ष्म की ओर। स्थूल विस्तृत चीजें हैं अपने पास, अनेक प्रकार के एग्जाम्पल्स हैं, पाठ है, वस्तु है, प्रयोग है, उसके आधार पर हम क्या पहुंचते हैं, एक सूक्ष्म की ओर। सूक्ष्म मतलब एक हम नियम का निर्धारण कर लेते हैं, छोटी चीज पर पहुंच जाते हैं। अनेक प्रकार के उदाहरणों के आधार पर हम एक सूक्ष्म स्थिति में पहुंच जाते हैं। उस तो ये महत्वपूर्ण 3 बिंदु हैं इसके। इसके बाद हम इसको आगे बढ़ाते हैं कि आगमन विधि के पद क्या है, स्टेप्स क्या हैं, आगमन विधि के पद। आगमन विधि के पद, स्टेप्स ऑफ इंडक्टिव मेथड, या प्रोसेस कह सकते हैं। प्रोसेस, क्या प्रोसेस है इस आगमन विधि का, जब इसको हम अप्लाई करेंगे बच्चों को के सामने, इसको जब हम अप्लाई करेंगे तो इसका सबसे जो फर्स्ट है, इसका जो सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें देखो 4 स्टेप्स हैं इसकी ओनली, केवल। तो 4 में सबसे पहले आता है इसका उदाहरण, उदाहरण। दूसरा निरीक्षण, तीसरा नियमीकरण, नियमीकरण या उसको हम बोल सकते हैं कि नियम बनता है इसमें, है ना, और सामान्यीकरण भी बोल सकते हैं इसको दूसरी भाषा में। चौथा परीक्षण, परीक्षण। तो देखिए इसमें आपको इसमें बता देते हैं कि सबसे पहले क्या होता है कि बच्चों के सामने क्या दिया जाता है, उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। उदाहरणों के आधार पर बच्चे क्या करेंगे, इसमें एक तरीके से क्या होता है कि केवल उदाहरण प्रस्तुत होते हैं अनेक प्रकार के। उसके बाद दूसरे जो स्टेप है इसमें निरीक्षण, इसमें जो उदाहरण है उदाहरण के आधार पर संभावित निष्कर्षों की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नियमीकरण में क्या होगा, इसमें जो संभावित नियम बने थे उनको किस रूप में कन्वर्ट किया जाता है, कोशिश की जाती है, एक नियम बनाया जाता है, नियमीकरण होता है। ठीक है, तो एक नियम बनता है इसमें, और नियम के बाद क्या होगा, अगले स्टेप में, चौथे स्टेप में क्या करेंगे कि परीक्षण, कि जो भी नियम बनाए गए हैं उनकी जांच जब तक नहीं होगी तब तक उसको वैधता नहीं होगी। उसके लिए क्या जरूरी है कि उसकी सत्यापन जरूरी है, सत्यता की जांच जरूरी होती है। वो किसमें किया जाएगा, अपना परीक्षण में, कि जो नियम बना है, बच्चों ने जो बताया है उसमें कितनी सत्यता है। तो उसकी जब तक जांच नहीं होगी तब तक हम उसको सत्यापित नहीं कर सकते, बिल्कुल एक प्रॉपर नियम नहीं बता सकते। तो ये चीजें हैं, इसके अकॉर्डिंग हमको आगे बढ़ना है। तो ये इंपॉर्टेंट आपको स्टेप्स याद रखने हैं, ठीक है ना। कल क्या होगा, इसके बाद में आपको जो अगली वीडियो है उसमें के बारे में बताऊंगा। अभी तो कंटिन्यू क्लासें चलेंगी, क्योंकि देखो मैथमेटिक्स में क्या होता है कि काफी सारे सब्जेक्ट जो टॉपिक होते हैं वो हम किस विधि के द्वारा पढ़ सकते हैं, आगमन विधि के द्वारा। तो इसमें अध्यापक को बहुत अधिक प्रयत्न करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है उसके आधार पर, क्योंकि बच्चे नियम निकालेंगे तो बच्चों में एक तरीके से इंटरेस्ट रहता है, जागरूकता रहती है कि आज सर ने हमसे ये नियम निकलवाया तो कल और कुछ निकलवाएंगे, इसलिए उत्सुकता रहती है बच्चों की। तो ये मेन चीज होती है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स में मेथड है। इसी प्रकार हम आगे और बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखना कि ये इसके 4 स्टेप हैं। आपको मैथमेटिक्स में एग्जाम्पल के द्वारा मैं कल बताऊंगा कि किस प्रकार इसको हम आगे बढ़ाएंगे, कैसे इसको हम अप्लाई करेंगे मैथमेटिक्स के अंतर्गत। तो इसलिए आप
कल तक आप मेरी नई वीडियो देखें।